ये एक जातक की जन्म कुंडली है, रांची में इनका जन्म हुआ है और ये जातक का जन्मांग हो गया। इस जन्मांग में लगभग राहु महाराज 1 साल पहले यहाँ पर आए, 11 से 12 महीने के अंतराल में यहाँ पर आए और जैसे ही राहु महाराज यहाँ पर आकर के बैठ गए, इस जातक को मानसिक टेंशन प्रारंभ हो गई, मानसिक तनाव प्रारंभ हो गया। कारण क्यों? क्योंकि जैसे ही राहु आए, राहु आने से हुआ क्या क्या, राहु बैठे कहाँ जाकर के, राहु महाराज बैठे जाकर के इस जातक की लग्न में, और राहु ने प्रभाव अपना कहाँ दिखाया? चंद्रमा के ऊपर, और राहु ने प्रभाव दिखाया गुरु के ऊपर। तो राहु के आते ही इस व्यक्ति को एक मानसिक प्रॉब्लम हुई। मानसिक प्रॉब्लम का परिणाम ये हुआ कि व्यक्ति को कार्य करने में प्रॉब्लम आने लगी। और उस समय 1 साल पहले शनि महाराज यहाँ थे, तो शनि महाराज के आने से क्या हुआ, यहाँ पर शनि जो कार्य करने के स्वामी होते हैं, तो राहु से मिले तो थोड़ा सा इनका कार्य से डिस्टर्ब हुआ। और लगभग 2 महीने पहले शनि महाराज यहीं पर थे, वक्री थे। परिणाम ये हुआ कि नवंबर में इन व्यक्ति की जॉब छूट गई और अब ये थोड़ा सा परेशान है जॉब छूटने के बाद। अच्छा, जॉब छूटी क्यों? क्योंकि जैसे ही शनि महाराज रिक्टर होकर के यहाँ पर आए, तो शनि महाराज ने तत्काल संपर्क बना लिया चंद्रमा से, और एक छोटी सी ढैया टाइप की या शनि चंद्रमा का संयोग, साथ में राहु का संयोग, ये सब मिलने के कारण इतना डिस्टर्ब हुआ कि जिस कंपनी में व्यक्ति कार्य कर रहा था, उस कंपनी से इस व्यक्ति को फायर कर दिया गया। बड़ी कंपनी में कार्य कर रहा था, आईटी सेक्टर में, और ये कई बार हो चुका है, लेकिन ये जो अभी लेटेस्ट में हुआ है, ये कई वर्षों बाद हुआ। अब शनि महाराज पुनः यहाँ पर आ चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य इन सब बातों का ये था कि जब शनि महाराज और राहु महाराज और चंद्रमा ये एक संयोग में आए, तो ऐसे व्यक्ति को जॉब छोड़नी पड़ी। अब व्यक्ति को छोड़नी क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ पर गुरु महाराज भी इन्वॉल्व थे। ये तो जातक है, जातक इन्वॉल्व था, तो चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। अब इसकी चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब हैं। हमने उपाय बताया है, थोड़ा सा इनको आराम है, थोड़ा सा इनको रिलीफ है, और अब ये काफ़ी हद तक ठीक है हमसे बात करने के बाद। अब एक प्रॉब्लम और इस व्यक्ति के जीवन में है, वो ये मैंने तत्काल देखा तो मुझे एहसास हुआ कि जो सप्तम भाव के स्वामी महाराज सूर्य हैं, वो अपने से चौथे चले गए, और शनि और मंगल की कंबाइंड दृष्टि सूर्य महाराज पर पड़ रही है। ये भी एक निगेटिव परिणाम देने के लिए बाध्य है। परिणाम निगेटिव कहाँ से मिलेगा? पत्नी की तरफ से मिलेगा, पार्टनर की तरफ से मिलेगा, क्योंकि सप्तमेश में शनि महाराज की दृष्टि है। और कैसे शनि की दृष्टि है? जो शनि मंगल से ग्रस्त है। अब ये सप्तमेश में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी तो यहाँ बैठ गया है, तो इस भाव में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि इस भाव के स्वामी को शनि और मंगल अपनी तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। मंगल की तीसरी दृष्टि नहीं होती, लेकिन शनि के साथ जुड़ करके वो दृष्टि वहाँ पर पहुँच गई। और एक और संयोग है कि जो राहु जी हैं, ये भी यहाँ सप्तम भाव के स्वामी को देख करके ग्रहण लगा रहे हैं, तो सप्तमेश में ये प्रॉब्लम आ गई। लेकिन अगर भाव व्यक्ति का अच्छा हो, सप्तम भाव, तो सप्तमेश इतनी प्रॉब्लम नहीं दे सकता। तो भाव के बारे में चेक करते हैं, तो जब भाव को हमने देखा तो मालूम पड़ा कि एक तरफ तो राहु महाराज बैठे और दूसरी तरफ शनि महाराज बैठे, यानी कि ये जो भाव है, ये भी जाकर के एक पाप कर्तरी में जाकर के फंस गया, कैंची के बीच में आ गया। उसका परिणाम है कि ये व्यक्ति अपनी पत्नी से ही परेशान है। तो जॉब, मानसिक प्रॉब्लम, ये सब तो थी, लेकिन ये पारिवारिक प्रॉब्लम से ही परेशान है, इसलिए काफ़ी डिप्रेशन में था। हमने बात की, समझाया, कुछ उपाय बताए, अब ये व्यक्ति काफ़ी हद तक रिलीफ है। तो शनि और चंद्रमा का संयोग अगर इस प्रकार हो जाए और साथ में राहु भी जुड़ जाए, तो व्यक्ति की स्थितियाँ काफ़ी खराब हो सकती हैं।